दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश पंत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से पहुंचा हूं ई टेक्नो माइंड के ऑफिस में और मेरे साथ में आज फिर से हैं अजय जोशी जी। तमाम जो यहाँ पे कोटद्वार वासी हैं उनके मुझे मैसेज के थ्रू आ रहा था कि जोशी जी यहाँ पे करवा क्या रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं जोशी जी से जानूंगा कि क्या क्या कोर्सेज हैं उनके बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए नहीं, हर व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो एक पॉलिटिकल उसमें हो, सभी के लिए उनके पास कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग है। तो मैं बातचीत कर लेता हूँ कि बच्चों के लिए क्या है आपके पास। पहले शुरुआत करते हैं जोशी जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक इंटरव्यू हमने किया था कि आप कुछ अलग कर रहे हैं कोटद्वार में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आपने ला दी है। आप एक कॉर्पोरेट लाइफ से फिर से वापस कोटद्वार में आए। आप एक एक कर करके पूरा बताएं, जो ताकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो उनको समझ आ पाए कि आप क्या करवा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सर। जी। सो देखिए सर, हमारे पास लगभग 8 प्रोग्राम हैं और जैसा आपने बोला कि हर एज ग्रुप के लिए है, 5.5 साल से लेके और 65 साल तक के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। जी। सो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जी। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है डिस्टिंक्टिव अबैकस। अबैकस टूल मेरे हाथ में है इस समय, और अबैकस 5.5 साल से लेके और लगभग 11-12 साल तक के बच्चों के लिए एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम होता है। जब पेरेंट्स से मैं पूछता हूँ अबैकस का बेनिफिट क्या है, तो ज्यादातर पेरेंट्स ये जानते हैं कि ये कैलकुलेशन ठीक कर देता है बच्चों की। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक छोटा सा बेनिफिट है अबैकस का, जो बच्चों को होगा ही होगा। जब यहाँ पर हम अबैकस सिखाते हैं तो बच्चों की टेबल्स, अभी नॉर्मली स्कूल में 20 तक के पहाड़े बच्चे याद करते हैं, वो भी रट के याद करते हैं, लेकिन जब अबैकस टूल पे बच्चा प्रैक्टिस करता है तो 87, 68, 95 कहीं तक का भी टेबल, इवन ट्रिपल डिजिट के टेबल्स भी बच्चे बनाना सीख जाते हैं और 50-50 लेंथ तक की टेबल्स बना लेते हैं। इसके अलावा सिंगल और डबल डिजिट के एडिशंस, ट्रिपल डिजिट के एडिशन सब्ट्रैक्शंस, डबल इंटू सिंगल, ट्रिपल इंटू सिंगल, ऐसे ही अबैकस में बहुत अच्छे लेवल तक जो बच्चे जाते हैं वो बहुत एडवांस लेवल की मैथ्स भी इसमें सीख जाते हैं। जी। तो ये तो एक बेनिफिट है कि बच्चों की मैथ्स स्ट्रांग होती है, उनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं। और जब हम यहाँ पे तैयारी कराते हैं बच्चों को सर, सो हमारा टारगेट रहता है 3 मिनट्स 80 क्वेश्चंस। सो जब हम यहाँ पे आए कोटद्वार में तो लोगों को ये मजाक लगा कि 3 मिनट में क्लास 1 का बच्चा 80 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता है। तो हमने कहा ठीक है, अब हमें कोशिश करने दीजिए। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1.5 साल में हमारे कई बच्चे कोटद्वार के क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे नेशनल लेवल पे चैंपियंस बन चुके हैं। जी। सो वो उसी एज ग्रुप के बच्चे हैं और वही बच्चे 3 मिनट में 80 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आते हैं और कम से कम टाइम में अचीव करते हैं उस टारगेट को। सो ये एक माइंडसेट था जो हमने ब्रेक किया। जी। इसके अलावा अबैकस, ये अबैकस टूल मेरे हाथ में है। अबैकस टूल पे बच्चा दोनों हाथ यूज करता है। सो जैसा हम जानते हैं हमारा ब्रेन यहाँ पे होता है स्कल के अंदर, तो ब्रेन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। डिवाइड तो नहीं कहेंगे इसे, बट ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक लेफ्ट पार्ट होता है ब्रेन का, एक राइट पार्ट होता है ब्रेन का। और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके दोनों पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप होने चाहिए। तो ज्यादातर बच्चे राइट हैंडर होते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है, और जो बच्चे लेफ्ट हैंडर होते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है। जी। जबकि हम बात करें, आज कंपटीशन का जमाना है, मैन पावर हर जगह कट होती जा रही है। सो जिन बच्चों के पास अच्छी स्किल्स होंगी, जो बच्चे कॉम्पीट कर पाएंगे मार्केट में, वही सर्वाइव करेंगे। तो ब्रेन के दोनों पार्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। अबैकस ब्रेन डेवलपमेंट का एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि बच्चा इसमें दोनों हाथ यूज करता है। और जब दोनों हाथ यूज करता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्रेन के सेंसर्स हैं, दोनों पार्ट के ब्रेन के सेंसर्स एक्टिवेट होते जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर बच्चे राइट हैंडर हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन तो एक्टिवेट होता है, जबकि राइट ब्रेन कम एक्टिवेट हो पाता है। और 90% मेमोरी के लिए राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ज्यादातर हमने देखा है, हम ये पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनते हैं कि ये याद तो कर लेता है लेकिन भूल जाता है। उसका सीधा सीधा रिलेशन है राइट ब्रेन एक्टिवेशन से। जी। तो बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प करने के लिए एक पावरफुल टूल होता है अबैकस। इसके साथ साथ बच्चों की विजुअलाइजेशन पावर, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। सो हम एक लेवल के बाद इस टूल को हटा देते हैं। उसके बाद हम बच्चों से कहते हैं अब आप अपने माइंड में इस टूल को क्रिएट कीजिए। और जब वो क्रिएट करता है अपने माइंड में, तो उसकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होनी शुरू हो जाती है और बच्चे ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। उनको आप जितनी जल्दी इस
अबैकस को सिखाएंगे उतनी जल्दी वो इसको ग्रैब करते हैं और सीख के आउटपुट देना स्टार्ट कर देते हैं। सो अबैकस एक ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत पावरफुल टूल है जिसे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, और जितनी कम एज में आप इसे स्टार्ट करा दें उतना अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। आपने एज ग्रुप की बात की, अगर मैं मान के चलूं कि स्टार्टिंग किस एज से, अगर आपके पास बात करें, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहे तो किस एज से वो स्टार्ट कर दे भेजना? हाँ जी सर, हमारे पास 5.5 साल से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट कराओ उतना अच्छा है, क्योंकि एक रिसर्च कहती है कि 82% बच्चे इंडिया में क्लास 7 से लेकर 10 तक के बीच के वो मैथ से डरते हैं। उसका कारण ये है कि फंडामेंटल वीकनेस है उनके अंदर। तो जैसे जैसे वो अगली क्लास में जाते हैं मैथ्स डिफिकल्ट होती जाती है और उनके लिए वो बोझ हो जाता है, एक बर्डन हो जाता है। सो अगर बच्चा अबैकस करके जा रहा है, उसको कैलकुलेशंस पे कमांड आनी शुरू हो जाती है, तो मैथ्स का फियर भी खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो हम तो ये कहते हैं कि 5.5 साल से और 9-10 साल तक की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत पावरफुल टूल है अबैकस। जी। ये तो बात रही बच्चों के लिए, यानी 3.5 साल से लेकर के 11 साल तक। हाँ जी। और सेकंड जो आपका कोर्स है बच्चों के लिए, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि एनएलपी भी आपका एक प्रोग्राम है जो सभी के लिए जरूरी है। उस पर हम लोग एक अलग से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन का जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, और एक परमानेंट सक्सेस चाहिए, टेम्पररी नहीं। तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बच्चों के लिए जो दूसरा आपने ये लिखा हुआ इसमें मेमोरी टेक्निक, हाँ जी, तो उस पे थोड़ा सा आप बता दें। बिल्कुल सर। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 8 प्रोग्राम हैं जी, और मेमोरी टेक्निक से आने से पहले मैं वैदिक मैथ्स के बारे में बात करना चाहूंगा जी, क्योंकि अभी हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर 10-11 साल के बच्चे हैं उनकी मैथ्स के फियर को खत्म करने के लिए हम लोग अबैकस सिखाते हैं। उस एज ग्रुप से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ्स अबैकस से भी एक लेवल अप है। इसमें वो कैलकुलेशंस 4-5-6 सेकंड के अंदर बच्चा कर लेता है, जिसमें नॉर्मली बच्चे 1-1 1.5 मिनट 2-2 मिनट लगा लेते हैं। सो आज के डेट में कॉम्पिटिशन्स में वैदिक मैथ्स मस्ट हो चुकी है। सो हम अभी से 6, 7, 8 जो इस क्लास में बच्चे हैं उनको इस सब्जेक्ट में ट्रेन करते जा रहे हैं, जिससे उनको मजा आने लग जाता है। एक तरह से फन विद नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मजा आना चाहिए, फन आना चाहिए। सो जब स्किल डेवलप हो जाती है बच्चे की, वो 3-4 सेकंड में आंसर देने लग जाता है। इवन क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें नॉर्मली आप 2-2 मिनट लगा देंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, यहाँ पे मैक्सिमम 5 सेकंड में विदाउट एनी कैलकुलेशन आप आंसर ला सकते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है वैदिक मैथ्स, जिसको हमने दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है क्योंकि हमारे अथर्ववेद से आया हुआ है और हम इसको भूल चुके हैं। बट ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो बच्चों के मैथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है जी। इसके अलावा मेमोरी टेक्निक जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई सब्जेक्ट को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारा टाइम लगाने के बाद वो याद भी कर लेते हैं, तो 1 या 2 दिन के बाद वो सब भूल जाते हैं। सो मेमोरी टेक्निक्स में, जैसा नाम ही बता रहा है इसका, मेमोरी टेक्निक्स मतलब आप अपनी मेमोरी की ट्रेनिंग कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पूरे चैप्टर को कैसे याद करना है और फनी तरीके से, क्योंकि जब तक आप स्टडीज में फन नहीं डालेंगे तब तक बच्चे के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना बोझ हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही फन बेस्ड होता है, लर्न विद फन। मतलब आप कुछ भी याद करो तो उसमें फन एलिमेंट कैसे ऐड करके उसको याद किया जाता है। तो इससे बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। इसमें नंबर्स भी आते हैं, जैसे बहुत सारे डेट्स, फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। बट मेमोरी टेक्निक्स की हेल्प से आप 100-100, 200-200, 500-500 नंबर्स को भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं जी। और बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसको याद करना एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए, बट जब बच्चे मेमोरी टेक्निक सीख जाते हैं बहुत क्विकली उसको याद कर लेते हैं। सो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप वहां पे मेमोरी टेक्निक्स लगाएंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और मेमोरी ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है। इस तरह से ये बच्चों के लिए आपने 3 कोर्स बताए। पहला जो बेसिक्स था, सेकंड था वैदिक मैथ्स और मेमोरी टेक्निक्स। आगे के उस पर भी हम लोग नेक्स्ट उसमें बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं हर किसी पेरेंट्स का एक सपना होता है अपने बच्चे को बेसिक को बढ़िया करना, और जैसे आपने बताया मैंने भी इस चीज को महसूस किया है कि जब बच्चा 7th 8th 9th में चला जाता है तो मैथमेटिक्स से सबसे ज्यादा दूर भागता है, या सबसे कम मार्क्स जो आते हैं अंक आते हैं वो मैथ्स में ही आते हैं। सारे पेरेंट्स जो उनकी समस्या ही होती है, उनकी जो शिकायतें होती है वो मैथ्स को लेकर के रहती है।
तो कहीं ना कहीं इससे बेस बच्चे का मजबूत होगा, और जब बेस उसका मजबूत होगा, फंडामेंटल्स उसके मजबूत होंगे, तो निश्चित तौर पे आगे वो बेहतर तरीके से परिणाम दे पाएगा।